हे पार्थ, तुम क्यों व्यर्थ में भविष्य की चिंता करते हो? चिंता करना तुम्हारा धर्म नहीं है। जो कुछ भी होता है वह मेरे ही विधान से होता है। जो भी होगा उसमें मेरा ही उद्देश्य निहित है। भूतकाल में जो हुआ वह तुम्हारे हाथ में नहीं था, और भविष्य में जो होगा वह भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम केवल वर्तमान में कर्म कर सकते हो। अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करो। याद रखो, कर्म करते समय परिणाम की चिंता करना तुम्हें कमजोर बनाता है। यह जान लो कि यदि तुम अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाओगे तो फल भी स्वाभाविक रूप से उचित होगा। भविष्य की चिंता से तुम्हारा मन अशांत होता है, लेकिन यह अशांति तुम्हारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो शांत और स्थिर है। जो मन अशांत है वह माया का खेल है। तुम आत्मा हो, यह शरीर और मन नहीं। अपनी आत्मा को पहचानो और स्थिर रहो। तुम केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो और अपना मन स्थिर रखो। अगर तुम अपने कर्म को योग के रूप में करोगे तो भविष्य की चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। यह संसार एक रंगमंच है। तुम इस रंगमंच पर अपना अभिनय करने आए हो। जब तक यह नाटक चलता है तब तक अपना भाग निभाओ, लेकिन यह मत भूलो कि तुम इस नाटक के केवल पात्र हो, इसके लेखक नहीं। जो लेखक है उसे अपना काम करने दो। संसार की हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूती देने का साधन है। यदि तुम इन परिस्थितियों को प्रभु की योजना मानकर स्वीकार करोगे तो तुम्हारे मन से भय और चिंता समाप्त हो जाएगी। ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और तुम्हें अपनी आत्मा की शांति का अनुभव कराएगा। जब मन स्थिर होगा तो भविष्य की चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो, बस मुझे याद करो। मैं तुम्हें सशक्त कर दूंगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारे कर्मों के लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए मेरी योजना हमेशा तुम्हारे हित में है। इसलिए निर्भय बनो, अपना कर्तव्य करते जाओ और फल की चिंता मुझे सौंप दो। यह जान लो कि जो होता है वह सदैव तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। अब उठो, अपने धनुष को संभालो और अपनी चिंताओं को त्याग दो। भविष्य के बारे में सोचकर अपना वर्तमान बर्बाद मत करो। कर्म करते हुए आनंद लो। यही तुम्हारे जीवन का धर्म है।